से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है और साफ सख्त भाषा में संदेश दिया है कि कांवड़ रूट पर थोक जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा रूट 11 जुलाई से शुरू हो रही है। कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को श्राद्ध भोजन मिले, इसके लिए यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मंथन चल रहा है। और यूपी में जहां पर ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए गए, तो वहीं गुरुवार को हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ मेले को लेकर समीक्षा की और कहा कि कांवड़ियों को शुद्ध भोजन को लेकर खाद्य विभाग और प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कड़े शब्दों में कहा है कि बीते दिनों थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, इसलिए उत्तराखंड में भी खाने की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को वेरिफिकेशन जरूरी है। वहीं सीएम धामी ने कांवड़ियों से भी अपील की कि निर्धारित साइज की कांवड़ लेकर चलें और बड़े डीजे और संगीत यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण करने से बचें। मेले में अपनी दुकानें लगाएं, उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का विश्वास होता है, तो यहाँ पर अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं, उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। इससे पहले हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेला नियंत्रण भवन में मीटिंग ली, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और मीटिंग के बाद सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि आने वाले कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। कांवड़ यात्रा दिव्य और भव्य हो, इसकी पूरी तैयारी है। भगवान महादेव की कृपा से कांवड़ यात्रा सफल होगी। कांवड़ यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पर सभी अच्छे प्रबंध हों, आने वाले कांवड़ यात्रियों को उनकी यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये यात्रा हमारी भव्य हो, दिव्य हो, सभी कांवड़ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं। हम स्वागत करेंगे माँ गंगा के तट पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवान महादेव की कृपा से उनकी यात्रा सफल हो। अच्छा खाना सिर्फ कांवड़ियों को ही क्यों मिले, राज्य में दूसरे लोगों को क्यों ना मिले? कांवड़ यात्रा में फूड सेफ्टी के साथ पहचान बताने वाले अभियान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ये बयान दिया है, जिस पर धर्म की सियासत भी शुरू हो गई है। दिखाते हैं आपको। कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले हर रेस्टोरेंट, ढाबे, स्टॉल और ठेली वालों को अपना नाम और पहचान बताना होगा, रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। इसके पीछे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का प्लान हर कांवड़िए को साफ, शुद्ध और पौष्टिक खाना खिलाना है, ताकि खराब खाना खाने से किसी कांवड़िए की तबीयत ना बिगड़े। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने हेल्थ और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत के मुताबिक अच्छा खाना सिर्फ कांवड़ियों को ही क्यों मिले, राज्य में रहने वाले दूसरे लोगों को क्यों नहीं? वो लोग जो रोजाना ठेली, ढाबे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? अरे भैया, फूड सेफ्टी अकेले कांवड़ यात्रा में क्यों हो? पूरे राज्य के अंदर क्यों नहीं फूड सेफ्टी हो? इस विभाग ने नोटिफिकेशन निकाला है, मैं उस विभाग से पूछना चाहता हूं कि वो विभाग कर क्या रहा है, बताए ना राज्य की जनता को कि केवल कांवड़ियों को ही स्वस्थ फूड चाहिए क्या? हरीश रावत को नहीं चाहिए या पुष्कर धामी को नहीं चाहिए? ठेली, रेहड़ी, पटरी, इधर उधर खाने वाले, ढाबे में खाने वाले दूसरे लोगों को नहीं चाहिए? हरीश रावत को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की नीयत में सियासत दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान को उनकी पार्टी की सोच से जोड़ दिया। महंत दिलीप रावत के मुताबिक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह का कहना है कि कांवड़ियों की फिक्र करते हुए ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस के आरोपों की बात है तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हिंदुओं के संरक्षण की बात करते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम औरों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हिंदू धर्मावलंबी अगर वहाँ आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कैसी की जाए, उनके लिए व्यवस्था कैसी की जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। कि हमारे यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं, कांवड़ यात्री भी आते हैं, और मैंने फूड डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि भाई किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो है जितने भी हमारे होटल हैं या ढाबे हैं उन पे जो है निश्चित रूप से उनकी चेकिंग भी करनी चाहिए, उनका प्रमाणित भी करनी चाहिए, ताकि किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। कांवड़ यात्रा में करीब 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये गंगा जल लेने हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख तक जाएंगे, जिनके लिए अच्छे खाने के इंतजाम में पूरा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगा है। एक एक रेस्टोरेंट, ढाबे, ठेली को टटोला जा रहा है, पर कांग्रेस नेता हरीश रावत को इसके पीछे सेहत की चिंता कम, खराब नीयत ज्यादा दिखती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रामनगर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मदरसे के संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज ना मिलने पर मदरसे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। सूचना के आधार पर मदरसा मिफ्तुल उलूम जामा मस्जिद परिसर का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कि मदरसा प्रबंधन अपने संस्थान से जुड़े वैध कागजात नहीं दिखा सके। मौके पर पाया गया कि मदरसे का संचालन बिना किसी अनुमति और दस्तावेजों के किया जा रहा है, जिसके चलते मदरसे को तुरंत सील किया गया। उधम सिंह नगर के काशीपुर में अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हुई है और कुंडेश्वरी इलाके में बुलडोजर से 5 अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है और अभी तक पूरे प्रदेश में 537 अवैध मज़ारें ध्वस्त की जा चुकी हैं। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां अवैध मज़ारों पर प्रशासन का कैसे बुलडोजर गरजा है, देख सकते हैं आप। 5 अवैध मज़ारों को जमींदोज किया गया। भीमताल के चांफी मूसाताल में वायुसेना में तैनात 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि इन दोनों को बचाने के लिए कूदे 2 अन्य जवान लोगों को किसी तरह बचाया जा सका है। ये चारों जवान पठानकोट में एयरफोर्स में तैनात थे और इनके साथ 4 युवतियां भी घूमने आई थीं। कुल 8 लोग पठानकोट से नैनीताल घूमने आए थे, जिसमें 4 युवक और 4 लड़कियां थीं। बताया जा रहा है कि ये चांफी के पास मूसाताल में नहाने उतरे और अचानक डूबने लग गए। साहिल और प्रिंस यादव को बचाने के लिए सौरभ और ब्रिजेंद्र भी उतरे, वो भी पानी में फंस गए। हालांकि ये दोनों तो किसी तरह बच गए, लेकिन साहिल और प्रिंस यादव को नहीं बचाया जा सका और उनकी मौत हो गई। सीओ नैनीताल ने बताया कि चारों युवक पठानकोट एयरफोर्स में तैनात थे और नैनीताल घूमने आए थे। मूसाताल में पर्यटकों का एक ग्रुप जिसमें 8 लोग शामिल थे और ये पठानकोट पंजाब से आए हुए थे। मूलतः जो 4 युवक हैं ये वायुसेना में बताए जाते हैं और इसमें से 2 लोग मूसाताल में डूब गए हैं और उनकी जो बॉडी है रिकवर कर ली गई है। वन्य जीवों के शिकार की आड़ में अवैध हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काले कारोबार का उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। साथ ही देहरादून से एक इंटरनेशनल हथियार सप्लायर कामरान अहमद को गिरफ्तार किया है। दरअसल देहरादून के अलम टाउन इलाके से गिरफ्तार कामरान भारत, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों में हथियार की सप्लाई करता था। इससे पहले भी आरोपी दिल्ली में 2000 अवैध कारतूसों के साथ गिरफ्तार हो चुका था। इसके तार महाराष्ट्र के यवतमाल में पकड़े गए वन्य जीवों को शिकारियों से फिर से जुड़े हैं। इनके पास भारी मात्रा में असलहे बरामद हुए। इनमें राइफल, एयरगन, क्रॉसबो और बुलेट प्रूफ जैकेट तक शामिल थे। बताया जा रहा है कि कामरान ऑनलाइन बुकिंग लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कुरियर सर्विस के जरिए यह हथियार महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक पहुंचाया करता था। क्राइम ब्रांच में वहाँ पे एक अरेस्टिंग हुई थी जिसमें वन्य जीव तस्कर को अरेस्ट किया गया था और उन तस्करों की कस्टडी से लगभग 19 आर्टिकल्स अलग अलग मिले थे, जिसमें कि एक .22 की .22 बोर की राइफल,
और एक डबल बैरल गन मिली थी और उसमें एक रिवॉल्वर मिला था और इसके अलावा और टोटल 19 आर्टिकल्स मिले थे, एयर गन वगैरह और क्रॉसबो। उत्तरकाशी से खबर, यहां लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें आई हैं। यहां पर भटवारी रैथल रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से अचानक से बोल्डर और कई टन मलबा सड़क पर आ गया। इस दौरान हालांकि कोई गाड़ी या फिर लोग वहां नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल रोड खोलने की कोशिश जारी है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है और उत्तरकाशी में बारिश ने काफी तबाही मचाई है। केदारनाथ में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। वहीं श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर स्लाइडिंग जोन को पार कर रखे हैं। जगह जगह मलबा आने का खतरा है। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक बना है। इससे पहले सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुआ था। इसमें 40 से ज्यादा तीर्थयात्री फंस गए थे, जिन्हें बाद में निकाला गया। उत्तरकाशी की भटवाड़ी में तेज बारिश के कारण नाला उफान में बहने लग गया है। नाले की उफान में आने के कारण किसानों की खेती की भूमि भी बह गई है और गौशाला, पॉली हाउस में भी नाले की चपेट में ये आ गए हैं। इसके साथ गंगोत्री हाईवे पर बना पुल और नदी किनारे भवन भी खतरे की जद में आ गए। बरसात के रौद्र रूप के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मच गई है। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। हाल ऐसा हो गया है कि अब पहाड़ी से बोल्डर और ज्यादा गिर रहे हैं, तो होटलों और घरों में लोगों के पानी भी घुस रहा है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर स्थित सियाना चट्टी में रविवार को बादल फटने के बाद मलबा आने से झील बनी हुई है। देर रात तेज बारिश होने से झील में पानी बढ़ गया और नदी किनारे बने होटल में पानी घुस गया। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से सियाना चट्टी पुल और कस्बे पर खतरा मंडराया हुआ है। वहीं पालीघाट में रात तेज बारिश से पाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत के माहौल में हैं। उधर यमुनोत्री हाईवे पिछले 4 दिनों से बंद है। हालांकि यात्रा रूट में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बारिश बार बार मुसीबत बढ़ा रही है। बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से कुंसाला, कुपड़ा और त्रिखली गांव का संपर्क 4 दिनों से मुख्यालय से कटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है और नदी उफान पर बह रही है। नदी के रौद्र रूप डराने लगा है। नदी में बनी बड़ी शिव की मूर्ति भी पूरी तरह से नदी में डूब गई है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास बंद है। बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद हो गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बंद सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। पौड़ी जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है।
खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 22 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहीं कोटद्वार दुगड्डा नेशनल हाईवे भी बारिश के चलते बार बार बंद हो रहा है। तो उनको सभी को लगातार खोलने की कार्रवाई, इसमें विलेज रोड्स भी इंक्लूडेड थी, तो काफी उसमें से कार्रवाई हो गई है, खोल भी लिए गए हैं। और साथ में हमारा जो दुगड्डा और कोटद्वार के मोटर मार्ग है वो एक इम्पॉर्टेंट हमारा चोक पॉइंट बन जाता है। वो काफी बार वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और उसको लगातार साफ करके उसकी आवाजाही भी सुनिश्चित की जा रही है। विकासनगर में यमुना नदी में 11 मजदूर फंस गए, जिनका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बारिश से यमुना नदी अचानक उफान पर आ गई और बाड़वाला साधना आश्रम केंद्र के पास काम कर रहे मजदूर तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने सभी 11 मजदूरों को नदी से बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लगातार बाधित हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी से बोल्डरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे मार्ग को साफ करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड मुसीबत खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। गढ़वाल लोकसभा से सांसद अनिल बलूनी ने अपनी लोकसभा में आने वाले सभी जिलों के डीएम से फोन पर बात की और भारी बारिश से हुए नुकसान और आपदा प्रबंधन की जानकारी ली। साथ ही बलूनी ने सभी डीएम से हर दिन के आपदा के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा। बलूनी ने कहा कि किन किन इलाकों में सड़क, पुल और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी जानकारी दी जाए। पेयजल लाइन और बिजली की लाइनें टूटी हैं, ये भी बताया जाए। साथ ही कृषि भूमि और पशुधन के नुकसान की भी जानकारी दी जाए। राहत और बचाव कार्य की भी जानकारी उन्होंने मांगी है। बलूनी ने कहा कि हर दिन की जानकारी उन्हें दी जाए। नैनीताल में बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों से 500 रुपए एंट्री फीस लेने के फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है। नैनीताल नगर पालिका ने फिलहाल इस पर यू टर्न लिया है। हालांकि पार्किंग के 500 रुपए ही लिए जाएंगे। असल में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल पालिका ने बाहरी गाड़ियों के एंट्री के लिए 500 रुपए फीस तय की थी, जिसे ऑनलाइन भुगतान करने पर 300 रुपए रखा गया था। यही नहीं, बाइक के लिए भी 100 रुपए की एंट्री फीस से आने की टोल रखा गया था, जबकि स्थानीय किसानों के लिए सालाना 5000 का पास बनाने की बात कही गई थी। अब गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ तो नैनीताल में व्यापारियों और होटल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। इसके बाद नगर पालिका ने गजट में कुछ कमी बताते हुए इस पर रोक लगा दी। देखिए, रेट बढ़ने से टूरिस्ट तो कम होता ही है। कहीं कहीं भी एक मैसेज जाता है, सोशल मीडिया का आजकल जरिया है, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हाईकोर्ट का अगर निर्देश है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस संबंध में विचार किया जा रहा है और अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी इसको स्थगित करा दिया है और बोर्ड की बैठक शीघ्र ही होने वाली है। उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए, खामियां तो थोड़ी हैं, क्योंकि पूर्व में पारित हुआ है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि जो हमने पारित किया था उसके अनुसार नोटिफिकेशन जो बनने गया था वो नहीं बन पाया है। हरिद्वार के गंगा घाट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सफाई अभियान चलाया और शिव घाट पर झाड़ू लगाकर सीएम धामी ने सफाई का संदेश दिया है और कूड़ा इकट्ठा कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने गंगा घाट पर स्नान कर रहे लोगों से भी बातचीत कर उनका हाल जाना। गंगा घाट पर स्नान कर रहे लोग अचानक अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर काफी उत्साहित हो गए। आगे सर जाओ ना, आप लोग पीछे से आओ। भैया आगे से मत आइए ना। 4 साल पहले जिन्हें युवा चेहरा कर कमा कहा गया, आज वही नाम उत्तराखंड की राजनीति में मजबूती और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। एनडी तिवारी के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे दूसरे और बीजेपी के पहले नेता बनेंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं
4 जुलाई 2021 वो तारीख जब राजनीतिक उठापटक के बीच एक युवा चेहरे को राज्य की कमान सौंपी गई। वो चेहरा था पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने पहले ही दिन ये जता दिया कि ये नेतृत्व अलग है, निर्णायक है और सबसे बड़ी बात जमीन से जुड़ा है। धामी ने जनता से संवाद को शासन का आधार बनाया। आपदा हो या विकास, सड़क हो या श्रद्धापथ, धामी हर मौके पर जनता के साथ खड़े दिखाई दिए, एक बेटा, एक भाई, एक अभिभावक की तरह। नीतिगत फैसलों की बात करें तो धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाए। उन्होंने उत्तराखंड को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला खड़ा किया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। छोटे राज्यों में आर्थिक प्रबंधन में गोवा के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। 3.5 लाख करोड़ के निवेश के MOU हुए। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर भी उतरे। धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनाए। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। मानस खंड मंदिर माला मिशन से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास हुआ। जमरानी बांध और सौंग नदी परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली। शहीद परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हुई। 3 साल में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई। 4 सालों में 23,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। हमारा संकल्प है कि लगातार उत्तराखंड आगे बढ़े और उस दिशा में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर एक अपनी पहचान बना रहा है। जो निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो आज पूरे देश के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे UCC का कानून हो, या आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पूरे भारत के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान आना हो। ऐसे अनेक कार्य हुए हैं और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड संवर रहा है। राज्य की सियासी अस्थिरता के इतिहास में धामी एक स्थिर, सशक्त और सजग नेतृत्व के प्रतीक बनकर उभरे हैं। ND तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी पहले CM हैं जिन्होंने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया। नजरें अब 2027 पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को देवभूमि की जनता ने पसंद किया है। उत्तराखंड के अंदर जो अस्थिरता का वातावरण रहा है उसमें आज पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्रियों में नरेंद्र तिवारी जी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक कार्यकाल में अपना कार्य पूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे हृदय से विश्वास है कि पुष्कर धामी जी ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो नरेंद्र तिवारी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 4 साल पहले जो यात्रा एक चुनौती थी वो आज एक उपलब्धि बन चुकी है। पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया है कि अगर इरादे साफ हों तो रास्ते खुद बनते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। काशीपुर में गेबिया नाले के अतिक्रमण को प्रशासन चिन्हित कर रहा है, जिस पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। हरिद्वार और ऋषिकेश में डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद करने के 25 अप्रैल के आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अल्मोड़ा पुलिस ने कोसी के पास से एक व्यक्ति को 10 ग्राम स्मैक के साथ बरामद किया है। आरोपी पहाड़ों में नशे की सप्लाई करता था। पिथौरागढ़ में कमलेश हत्याकांड के फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को धारचूला से अरेस्ट किया गया। बागेश्वर में पूर्व उपाध्यक्ष नवीन परिहार और नीम गढ़िया ने अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया, जनता के मुद्दे उठाने की बात कही। रामनगर में 3 बच्चों के पिता ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। रामनगर के मालधन चौड़ के पास एक युवक ने पड़ोसी बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दिया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाजपुर में नगरपालिका बरसात में जल जमाव से परेशान, इस समस्या से निपटने के लिए वो नालों की सफाई करा रहा है। विकासनगर में ADM ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है और खामियां मिलने पर तुरंत आवश्यक निर्देश भी दिए। चंपावत में DM मनीष कुमार ने केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा की और जरूरी सुविधा के निर्देश दिए।